जय सिया राम। आज हम लोग वृषभ लग्न के बारे में बात करेंगे। वृषभ लग्न जो शुक्र जिसका स्वामी है, इसमें किस तरीके से एक पहले भाव से लेके 12वें भाव तक के स्वामी वृषभ लग्न के मूल व्यक्तित्व को बनाते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ग्रह इसके लिए कारक का काम करेंगे, कौन से ग्रहों से जातक को परेशानियां आएंगी, इसका एक वीडियो में विस्तार से बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं। वृषभ लग्न, वृषभ राशि ऑब्जेक्टिफिकेशन तथा मटेरियलाइजेशन का प्रतीक है। ये आदि शक्ति की दूसरी अवस्था है। जैसा कि आप देखते हैं कि ज्योतिष में जन्म कुंडली में दूसरा भाव में वृषभ राशि होती है, और जब ये लग्न बनती है तो ये मेष लगन के बाद दूसरी लगन है। वृष शब्द जैसा आपको संकेत दे रहा है, ये हमारे लिए आसपास के जानवर, बैल का प्रतिनिधित्व करता है। जो आमतौर पे आपने देखा होगा, बैल वृषभ जो होते हैं वो शांत होते हैं, अपने से मतलब रखने वाले होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत कदकाठी के लिए होते हैं, बने होते हैं, खाना खाते हैं और ना किसी को डिस्टर्ब करते हैं, ना खुद डिस्टर्ब होना पसंद करते हैं। वृष लग्न को स्त्री जाति की संज्ञा दी गई है, पृथ्वी तत्व है और ये स्थिर राशि है। प्रजनन स्त्री जाति का सर्वोच्च परम धर्म है। वृष का पृथ्वी तत्व से संबंध इसकी संसारिकता को निर्देश करता है। अब यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मूल स्वभाव क्या है, मूल बात क्या है, और ये जो जातक है वृष लग्न का, ये कहाँ पर जाकर अपने सारे एक्टिविटीज को केंद्रित करेगा। ये एक अर्थ लगन का भी इसको संज्ञा दी गई है, क्योंकि वृषभ लगन के जातक व्यवहारिक रूप में ज्यादातर व्यापारी वर्ग या पैसे को प्राथमिकता देने वाले लोग माने गए। चंद्रमा वृष में उच्च का होता है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, जो वृषभ लग्न में तीसरे भाव का स्वामी है। चंद्रमा एक चलायमान ग्रह है जो इंसान की मानसिक अवस्था को बताता है। तो जब हम तीसरे भाव को लगन के साथ जोड़ते हैं जिसका मालिक चंद्रमा है, तो पराक्रम का स्वामी मन का मालिक होने के कारण मानसिक स्तर पर वृषभ लगन के लोग ज्यादा क्रियाशील होते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं पर कम होते हैं, पर मानसिक एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। सूर्य इनके लिए चौथे भाव के स्वामी हैं। सूर्य, जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया था, कि क्रूर ग्रह है, शुभ ग्रह है। यहाँ पर इमोशंस की कमी होती है। तो सुख भाव में जब सूर्य इसका मालिक बनता है, जहाँ पर ये मेरा कर्सर जा रहा है, ये सुख भाव हुआ, यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है। इसका जब मालिक बनता है तो ये जो भाव है वो सुख, माता, भवन, वाहन का भाव है। सूर्य जब यहाँ के मालिक बनकर वृषभ लगन जातक को इन सारी चीजों के लिए उदासीन बनाते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा सुख या माता से लगाव, या बहुत ज्यादा मकान बनने चाहिए, या मकान में बहुत तरीके की लग्जरी होनी चाहिए, या कई वाहन होने चाहिए, इसके प्रति वो उदासीन होते हैं। यहाँ पर सूर्य के होने के कारण जो वृषभ लगन के जातक हैं, कुछ भावना विहीन हो सकते हैं, कुछ स्वार्थ की भावना आ सकती है, कुछ अपनी मन की इच्छाओं की तुष्टि के लिए थोड़े से निष्ठुर हो सकते हैं, दूसरों की संवेदनाओं का ध्यान ना रखने वाले हो सकते हैं, स्वकेंद्रित हो सकते हैं, और अपने काम के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मंगल वृषभ लग्न में 7वें और 11वें भाव का स्वामी होता है। ये स्थान, 7वां भाव एक तरीके से समाज का है, 7वां स्थान जीवन साथी का है, 7वां स्थान समाज का है, 7वां स्थान कानूनी रूप देने का या रजिस्टर्ड रजिस्ट्री होने का है,
अगर आप मकान की रजिस्ट्री कराते हैं तो सातवां भाव इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो मंगल यहाँ पर सप्तम भाव में है। यहाँ पर मंगल एक क्रूर ग्रह है। मंगल की शुक्र से मित्रता भी नहीं है। मंगल ऊर्जा से भरपूर है, शुक्र भोग से भरपूर है। तो यहाँ पर सातवां भाव तो एक प्रकार से वृषभ लग्न के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है, पर 12वें भाव के मालिक होने के कारण मंगल यहाँ अनिष्ट लाता है। हर प्रकार के, जब भी मंगल की दशा चलेगी और उसमें दूसरे भाव में दूसरे चरण का जब दशा होगी, तो ऐसा देखा गया है कि जातक का हर तरीके का खर्च होता है। अपनी मानसिकता, अपने स्वभाव का खर्च, अपने पैसे का खर्च, अपनी संपत्ति का खर्च, अपने छोटे भाई बहनों से संबंधों का खर्च, माता पिता से संबंधों का खर्च, संतानों से संबंधों का खर्च, अपने व्यवसायिक या पारिवारिक जीवन के संबंधों का खर्च, अपने ज्ञान का खर्च, अपने कर्मों का खर्च, यानी जहां पे वो काम कर रहे होते हैं वहां भी चीजें खराब होती हैं। तो ये जब मैं बात बता रहा हूं तो इसमें भयभीत होने की बात नहीं है। जब भी मंगल की जैसी दशा अगर वृषभ लग्न में आ रही है तो जातक को सजग हो जाने की जरूरत है। तो ज्योतिष जो है वो उसका जो फलादेश है वो आपको एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म की तरफ ले जाता है, चमत्कार की तरफ नहीं ले जा रहा। अगले भाव की तरफ चलते हैं। शनि यहाँ पर 9वें और 10वें भाव के मालिक हैं। एक त्रिकोण और एक केंद्र के मालिक होकर ये एक राजयोग का निर्माण करते हैं। ये सर्वाधिक कारक ग्रह हैं। शुक्र से इनकी मित्रता है। साधारणतया जो शनि है पाप ग्रह है, तो इसमें इनकी जो आध्यात्मिक चेतना है 9वें भाव के रूप में, वो शनि के कारण ढकी रहती है। सांसारिक और विकास और सुख समृद्धि और आध्यात्मिक चेतना, इसमें एक द्वंद्व चलता रहता है। और जातक इसमें कभी सांसारिक रूप में जाता है और कभी अध्यात्म के रूप में जाता है। तो यहाँ पर हमें शनि पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वृषभ लग्न में 8वें और 11वें स्थान के स्वामी जो हैं वो गुरु हैं। ये 8वां स्थान है और ये 11वां स्थान है। शुक्र और गुरु आपस में मित्र नहीं है, दोनों की कार्य प्रणाली भिन्न है। गुरु यहाँ पर 8वें भाव के मालिक होने के कारण अकारक है। अब 8वां भाव क्या है? 8वां भाव हर तरीके का व्यवधान है। 8वां भाव किसी भी परेशानी को लंबा देने वाला है, पर 8वां भाव के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। 8वां भाव जातक के लिए गूढ़ विद्याओं का भाव है। बिन मेहनत के किए हुए धन आने का भाव है। विरासत का भाव है। पत्नी या जीवन साथी के परिवार का भाव है। आपकी संतानों के सुखों का भाव है, क्योंकि ये पंचम भाव, यहां से 1 2 3 4 चौथा भाव कहलाता है। तो यहाँ पर गुरु हैं। गुरु अगर वृषभ लगन वाला जातक आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है और उसको गुरु का साथ मिलता है तो वो काफी ऊंचाई तक जा सकता है, पर नैसर्गिक रूप से गुरु यहाँ पर अकारक हो जाते हैं। वृषभ लग्न में पहले भाव में राहु या केतु का होना जातक के नैतिक पतन का निर्देशन करता है। हो सकता है जातक कभी अत्यंत ज्ञानपूर्ण हो जाए अगर यहाँ पर केतु है, और अगर राहु है तो ये भी हो सकता है कि अपने को काफी असामाजिक कर ले। तो दोनों ही चीजों की गुंजाइश है। वृष लगन का स्वामी शुक्र जातक को संसारिकता की तरफ ले जाता है। यहाँ पर जो इसकी शक्ति है उसका जो निर्देशन है वो संसारिकता की तरफ होगा, वहाँ के भौतिकतावादी की तरफ होगा। भौतिक चीजों की तरफ ही ज्यादा आकर्षित होते हैं। ये वृष लगन के जातक जड़वादी होते हैं। धनोपार्जन, सुख संपदा और सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में इनको शनि के कारण विशेष
सफलता मिलती है। संचय और आत्म केंद्रियता मतलब सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, इनका सहज स्वभाव है। ये अपनी लालसा के लिए निष्ठुर हो सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि अगर अपने परिवार में देखें तो हर परिवार में आपको 12 लगन के लोग मिलेंगे और आप उनके व्यवहार से, आचार से ही समझ सकते हैं, बिना उनकी कुंडली देखे कि ये किस लगन का स्वामी होगा। ये जब हम वृषभ लगन की दोबारा बात कर रहे हैं, तो जब तक इनका स्वार्थ संतुष्ट हो रहा है तब तक ये लोगों से मिलते रहेंगे। जब इनको लगता है कि नहीं, यहाँ से अब कुछ मिलने की संभावनाएं कम है, तो वो फिर अपना ध्यान उनसे हटा लेते हैं। वासना और मादक द्रव्यों की तरफ भी इनकी विशेष अभिरुचि रहती है। दूसरा भाव आपके खान पान का है। यहाँ पर बुध है। बुध को ज्योतिष में राजकुमार की संज्ञा दी गई है, मन की संज्ञा दी गई है। और बुध किसी भी चीज को जल्दी करने के लिए और जो काम भौतिकता वाले उनकी तरफ जल्दी आकर्षित होता है। तो यहाँ पे जो वृषभ लगन है, ये हर तरीके के खाना पीना के शौकीन हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर वृषभ लगन वाला जातक मादक द्रव्यों का या मांसाहारी होगा या बहुत ही गरिष्ठ भोजन करेगा। इन भावों में बैठे हुए ग्रह और नक्षत्र भी प्रभाव डालेंगे जो इसकी संभावना को कम और ज्यादा करेंगे। तो हम कुल आज हमने वृष लगन के बारे में बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको इससे वृष लगन के बारे में कुछ ज्ञान बढ़ा होगा, कुछ जानकारी बढ़ी होगी। और इनको थोड़ा आप ध्यान से बार बार पढ़िएगा, बार बार ये वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा भाव उसका स्वामी किस तरीके से जो वृषभ लगन है उसकी पर्सनालिटी, उसके नेचर की जो टोटल बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, उसको कैसे बिल्डअप कर रहा है।